आप लोग का सहयोग रहा तो ये बहन आपकी एक मिसाल बन सकती है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो प्लीज़ आप लोग विलम्ब न कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो चाह लेना कि हम मर जाएँ तो मौत नहीं मिलेगी जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। तो यही सब हुआ धीरे धीरे करके। जब समय मेरे बच्चे जब बड़े होने लगे तो मैं सोची कि देखो कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं सर। 9th में बिटिया पढ़ती है और 7th में। तो हमको ऐसा लगा, देखिए शुरू में जब हम कहीं जाते हैं, अलग घर पे जाते हैं, वहाँ का माहौल जो होता है, अगल बगल के लोग वैसे ही हमको मतलब शिकायत कर रहे थे जो घर परिवार में लोग थे। और मान लीजिए अगर उनको 2009 आते मैं जल गई। अभी मैं मायके नहीं गई थी, विदाई नहीं गया था, गोरखपुर आना जाना था। एग्जाम पड़ गया था BA में, हम उस समय पढ़ रहे थे, BA फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं ABC हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो कहा जाता है कि समाज में लोगों के ऊपर जब ऐसी घटनाएं होती हैं, विपत्तियां आती हैं तो वो टूट जाते हैं। समाज में माँ को कहा जाता है कि माँ एक बहुत ही बड़ी योद्धा होती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। आज हम एक ऐसी ही माँ से मिलवाने वाले हैं जो जिनके ऊपर एक विपत्ति आने के बाद भी वो टूटी नहीं और वो समाज से आज भी लड़ रही हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं और उनकी परवरिश के लिए वे डेली 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चला करके उनका पालन पोषण कर रही हैं। वे सपना देख रही हैं कि मैं अपने बच्चों को IAS PCS की तैयारी कराऊंगा, देश को एक अच्छा अधिकारी देने का काम करूंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी महिला जिनका पूरा शरीर जल चुका है, फिर भी वो हार नहीं मानी है अभी और अभी भी संघर्ष से जूझ रही हैं। तो आइए हम इनसे बात कराते हैं। मैम, क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम रंजना ओझा है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। रंजना जी, ये आपके ऊपर जो विपत्ति आई कैसे कब आई, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, 2006 में मेरी शादी हुई थी और हर लड़की का सपना होता है कि अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छा घर परिवार मिलेगा, हमारा भी सुखी संसार होगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स के और हमारे सोच के विपरीत सीधा उल्टा हुआ। मतलब जो बिहेवियर था, माहौल सीधा चेंज था। हमारी बहुत खुशहाल फैमिली थी मायके की और वहाँ जाने के बाद अजीबोगरीब जब गालियों से बात किया जाता था, बहुत अभद्रता से बातें की जाती थी, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा मतलब अपसेट होता था। फिर भी मैं धीरे धीरे एडजस्ट करने का, हर लड़की सोचती है कि मेरा परिवार की कोई भी कंडीशन हो मैं संभाल ले जाऊंगी। मैं भी संभालने का कोशिश कर रही थी सर, लेकिन संभल नहीं पाया। आपको दिख ही रहा है, सभी को दिख रहा है कि क्या स्थिति है मेरी। और 2007 में गौना गया। 2007 में गौना जाने के बाद सर 2 साल बीतते बीतते मतलब 2009 आते आते मैं जल गई। अभी मैं मायके नहीं गई थी, विदाई नहीं हुआ था, गोरखपुर आना जाना था। एग्ज़ाम पड़ गया था BA में, हम उस समय पढ़ रहे थे, BA फाइनल ईयर का पेपर था। तो पेपर देने के लिए हमारा आना जाना लगा रहता था, लेकिन हम गांव विदाई अभी नहीं हुआ था, तो विदाई का दिन रखा हुआ था। और उसी बीच मतलब आए दिन पैसे को लेकर के, अगर कोई जेंट्स काम ना करे और लेडीज़ कहाँ से पैसा देगी। जब तक हमारे पास सर मायके से पाव पुजाई वगैरह मिला था, मुँह दिखाई वगैरह था, जब तक वो मांगते गए, हमारे मतलब हस्बैंड मांगते गए, हम देते गए। और उसके बाद जब पैसा मेरे पास ख़त्म हुआ तो वो जब कुछ करेंगे नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो बात यही थी पैसे को लेकर के, जब कोई इंसान कुछ करता है तब तो पैसे आते हैं। घर में बैठ कर के हम अगर अपने परिवार से, बीवी और बच्चों से लड़ते रहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो बस नाम बड़े और दर्शन छोटे। खेती बाड़ी देख के शादी हुआ था। हमारे हस्बैंड की डिग्री थी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिप्लोमा किए थे। यही सब देख के हुआ। माँ बाप अपने हिसाब से बहुत अच्छा किए थे, अपने औकात से ज़्यादा किए थे, लेकिन मेरी नसीब बहुत ख़राब थी। तो ये जो घटना आपके साथ हुई
वो मतलब कैसे हो गई आपके साथ घटना? तो सर आए दिन हमारे हस्बैंड कहते थे कि मैं तुमको विधवा कर दूंगा, मतलब धमकी देते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और यही कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओगी। तो लगातार ऐसे चलता रहता था। विदाई के लिए कपड़ा वपड़ा खरीद के आया था, उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिए। उसके बाद फिर कहने लगे तुमको अब तीज और करवा चौथ रहना नहीं है। और तो हमको ऐसा लगा, देखिए शुरू शुरू में जब हम कहीं जाते हैं, अलग घर पे जाते हैं, वहाँ का माहौल जो होता है, अगल बगल के लोग वैसे ही हमको मतलब प्रताड़ित कर रहे थे, जो घर परिवार में लोग थे। और मान लीजिए अगर उनको कुछ हो जाता, वो ऐसा करते, तो कोई भी लड़की हमारे जगह, हम तो ऐसा किए, लेकिन अगर कोई भी लड़की रहती तो यही करती जो हम किए। उनके हाथ से हम छीन लिए सर, और छीनने के बाद मतलब एक हादसा समझिए, हादसे के रूप में ऐसा हुआ जो हमारा जीवन पूरी तरह से आप लोग देख सकते हैं बदल चुका है। मतलब ऐसे इस रूप की तो हम कल्पना नहीं किए थे, सपने में नहीं सोचे थे कि ऐसा रूप मेरा होगा। अगर आप लोग पहले का फ़ोटो मेरा देखेंगे तो आप लोग खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे सर। लेकिन वही है कि हुई है वो है जो राम रचि राखा। तो अभी जो आपका मतलब सिचुएशन चल रहा है वो कैसा है? सर कुछ दिन मतलब ऐसे जलने के बाद यहाँ लोग ले आके एडमिट कर दिए। उसके बाद मायके वाले मतलब पूरा ट्रीटमेंट मायके वाले करवाए, और वो लोग जेवर गहना यहाँ से लोग फोर्स करने लगे, पैसे का डिमांड करने लगे, जैसे ये लोग कितना लगाते। तो इसलिए कुछ अगल बगल के लोग बोले कि आप के सामने एक और लड़की है अभी ब्याहने के लिए, और आप लोग उनसे भी पैसे का डिमांड कीजिए। तो वहाँ पे जब मांगा गया तो हमारा पूरा जेवर बेच करके और ले आ करके वो लोग आधा पैसा उसमें से दिए। उसके बाद सर ऐसे ठीक हुए, फिर 4 महीने बाद लोग पंचायत करके हमको लेके गए वहाँ। फिर धीरे धीरे करके ऐसे मतलब नहीं चल पा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का, किन किन कठिनाइयों का सामना किए हम, वो तो हम 9 साल स्ट्रगल किए बहुत ज़्यादा, और घर में रोए घुटे, पूरी तरह से परेशान हुए। और ये सोचे कि अरे इतना जलने के बाद मांगने से मौत भी नहीं मिलती है सर, और अगर हम चाह लेना कि हम मर जाएं तो मौत नहीं मिलेगी जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे। तो यही सब हुआ धीरे धीरे करके। जब समय मेरे बच्चे जब बड़े होने लगे तो मैं सोची कि देखो, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं। हाँ, 9th में बिटिया पढ़ती है और 7th में बेटा पढ़ता है। तो जब बच्चे बढ़ने लगे सर, तो हमको कहीं ना कहीं उनका पालन पोषण आप अकेले ही करती हैं? इस समय तो फिलहाल 2.5 साल से हम ही कर रहे हैं, और गांव पे भी थे तो 4-5 साल से हम ही कर रहे हैं अकेले। उसके पहले 2 साल 3 साल नानी के वहाँ बच्चे रहे। तो ऐसे ऐसे करके सर बीतता गया, और 2.5 साल से हम मतलब रह रहे हैं गोरखपुर में आके। तो आप देख पा रहे हैं कि विकट परिस्थिति होने के बाद भी ये समाज में अपने आप को खड़ा की हुई हैं मजबूती से। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहती हैं? आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ, बार बार निवेदन करती हूँ मेरे भाइयों एवं बहनों। मैं इस कड़ी धूप में, जहाँ सबको आराम पसंद होता है, सभी महिलाएं आराम करना चाहती हैं, खाने बनाने के बाद वो आराम में लग जाती हैं, लेकिन ये आपकी बहन जो आपके सामने दिख रही है, ये बहन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, घर का काम ख़त्म करने के बाद साइकिल लेके निकल जाती है अपने बच्चों का जीवन यापन करने के, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए। और ये तो आप मेरा स्ट्रगल जो देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, ये तो स्ट्रगल मैं करती ही हूँ। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है रंजना की दुनिया नाम से, उस पे मेरी पूरी स्ट्रगल, लाइफ की पूरी स्ट्रगल है कि मैं कैसे क्या क्या करती हूँ, सब कुछ आप लोगों को। अच्छा, रंजना की दुनिया एक इनका चैनल है जिस पे आपको इनकी स्ट्रगल के बारे में सारी वीडियो जो वहाँ पे क्लिप मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से समय मिलता है तो आप ज़रूर जा कर के इनकी स्ट्रगल को देखिए, आखिर कैसे समाज में ये एक माँ कैसे समाज में स्ट्रगल कर रही हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं दुखी हूँ, दुखी तो मुझसे भी, मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, टेढ़ा मेढ़ा ही सही लेकिन हाथ है। लेकिन बहुत सारी लोग ऐसी हैं जो अंधी हैं, लंगड़ी हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रयास नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो ये बहन आपकी एक मिसाल बन सकती है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो प्लीज़ आप लोग विलम्ब न कीजिएगा, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ मेरा सहयोग ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती मेरे मित्र। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका अकाउंट नंबर दे रहा हूं, आप उनको जो भी सहयोग हो सके, आपको जो भी आप कर सकते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, मतलब जो आप कर सकते हैं, जो अगर लगता हो कि इनकी मदद करनी चाहिए तो आप मदद ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से जब लोगों के ऊपर, एक माँ के ऊपर समस्या टूट पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये समाज में ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। लेकिन ये बिखरी नहीं,
उसी मजबूती के साथ ये खड़ी हैं अभी भी अपने बच्चों के साथ, और उनकी पालन पोषण भी कर रही हैं, उनकी परवरिश भी कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनके चैनल पे भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।